अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद सुफियान और आप देख रहे हैं हबीब टीवी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट करना है ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं अदनान भाई के सेटअप पे और अदनान भाई माशाल्लाह से किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है कबूतरों के हवाले से, क्योंकि कबूतरों में इनके पास बहुत ही आला किस्म की और नायाब और पुरानी नस्ल के जो कबूतर हैं वो मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इनका एक माशाल्लाह से प्यारा सा सेटअप है। अच्छा, तो मज़ीद अदनान भाई से पूछने की कोशिश करेंगे कि भाई अदनान भाई के पास इस वक्त कौन कौन से कबूतर मौजूद हैं और उनकी प्राइस के हवाले से भी इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाहिद भाई, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? शुक्र है मालिक, आप सुनाए खैरियत से? बिल्कुल, अल्लाह पाक का करम है शाहिद भाई। जी अदनान भाई, तो सबसे पहले ये बताएं कि आप ये शो कब से कर रहे हैं और आप ये ख़ुद कर रहे हैं या किसी की थ्रू आपको मिला है? ये शौक़ तो मैं बेसिकली बचपन से कर रहा हूँ शाहिद भाई। बहरहाल ये है कि ये हाई फ्लायर और ये यूनिक नस्लें जो है मेरे को 7-8 साल हुई हैं तो इनको करते हुए। बाकी वैसे ख़ानदानी शौक़ है, ख़ानदान में तकरीबन बहुत से लोग हैं और इसके अलावा मेरे भाई कज़न मदन जो है सब इसमें मेरे साथ इन्वॉल्व है और अच्छी से अच्छी नस्लें मैंने जमा की हुई हैं। तो आपको इंशाल्लाह नस्लों के हवाले से और उसके नाम और उसके तरीक़ेकार, उनके रिज़ल्ट और उनके मुल्क के हवाले से जो भी है वो मैं आपको गाइड करूँगा। तो अदनान भाई, आप मेन शौक़ जो है वो कौन सी नस्ल का करते हैं? मेन शौक़ मेरा ज़्यादातर हाई फ्लायर का है, जिसमें रामपुरी हो गए, अंबर सिरे हो गए, फ़िरोज़पुरी हो गए और इराकी टेम्पर हो गए, यानी कि जितने भी हाई फ्लायर है और यूनिक नस्लें हैं ना उनका शौक़ है मुझे। अच्छा। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितनी भी यूनिक नस्लें हैं वो मेरे पास हो अवेलेबल। चलिए ठीक है। तो व्यूअर्स, आपको जो है ना इनका जो सेटअप है वो थोड़ा सा विजिट कराते हैं। आइए आपको इनके जो पहला केज है वो शो कराते हैं। ये इनका पहला केज है जो कि आप इसे ब्रीडिंग केज कहला सकते हैं। अच्छा, अब तो अदनान भाई, इस वक्त यहाँ पे आपके पास कौन कौन से जो है ना वो ब्रीडर पेयर मौजूद है? शाहिद भाई, इधर मेरे पास है इंडियन कल्दूमे पड़े हुए हैं, मेरे पास टेडी पड़े हुए हैं, रामपुरी पड़े हुए हैं, करबलाई पड़े हुए हैं, अंबर सिरे पड़े हुए हैं, टेडी ज़ीरे पड़े हुए हैं, वेशी पड़े हुए हैं, सियालकोटी पड़े हुए हैं, 35 वाले पड़े हुए हैं, बहुत से यानी कि हरे पड़े हुए हैं, यानी कि जिसको शाहजहानपुरी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा, तकरीबन जो है मेरे पास सियालकोटी में बटेरे हो गए और अली वाले हो गए, सारी ब्रीड आपको नज़र आ रही होगी बेसिक सामने। अच्छा, ये सारे मतलब ब्रीडर पेयर हैं? सारे ब्रीडर पेयर है शायद भाई। इनसे पट्ठे जो निकलते हैं, चिक्स निकलते हैं, उनको मैं दूसरे कमरे में डाल देता हूँ, फिर उनसे फर्स्ट ब्रीड लेता हूँ। अगर रिजल्टेड पट्ठे निकालते हैं तो फिर मैं इस केज में जितने भी मेरे पास कबूतर हैं सारे रिजल्टेड कबूतर हैं। अच्छा। जिनके पट्ठे रिजल्ट वाले हैं, जिनके परवाज़ें पूरा दिन परवाज़ें, वो कबूतर इन गेजों के अंदर हैं मेरे पास। ठीक है, मतलब इनके जो भी आप कहोगे इंशाल्लाह वो गारंटी के साथ होगा। इंशाल्लाह गारंटी के साथ वो कबूतर के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि इनको बाकायदा टेस्टिंग किया जाता है, उस कमरे में रख के जो फेल हो जाते हैं तो उनको यानी कि आगे पीछे कर दिया जाता है, इस सेक्शन में नहीं लाया जाता है। चलिए ठीक है जी। तो फिर किस तरह आपको हमें कबूतर शो कराने वाले हैं? पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपना इंडियन कल्दूमा। अच्छा जी, जो बहुत फेमस कबूतर है, जिसके लिए तकरीबन पूरे पाकिस्तान से मुझे कॉल आते हैं और उनके चिक्स जो है बहुत तेज़ी से मेरे से सेल होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, तो अदनान भाई के पास माशाल्लाह से एक प्यारा पेयर मौजूद है, तो आइए इनसे पूछते हैं इनके पट्टों की प्राइस के हवाले से और ये नस्ल कौन सी है। जी अदनान भाई। शाहिद भाई, ये है इंडियन कल्दूमे। अच्छा। तो बेसिकली ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बहुत कीमती यानी कि यूनिक नस्लों में आ जाते हैं ना। तो पाकिस्तान से बाहर भी इनकी डिमांड है, पाकिस्तान के अंदर भी इनकी डिमांड है। तो मैं आपको पहले शो करवाता हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद इनके जो प्राइस के हवाले से है वो फिर वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं आपको नर दिखाता हूँ। जी, ये देखिए, ये नर है। तो व्यूअर्स, ये आपको पहले नर शो कराते हैं। ये देखिए, ये नर है और ये प्योर इंडियन कल्दूमा है, ब्लड लाइन में कबूतर है, ब्लू आई से आप देख सकते हैं। और पलकें आप इसकी देखें, कुंदे आप इसके पर देखें, इसके हर चीज़ आपके इंशाल्लाह इसके अंदर एक प्योरनेस की
नज़र आएगी। और दुम देखें आप इसकी, ये नर है, ठीक है। तो अब आपको इसकी मादी शो करवाते हैं हम। पंजे आप देखें इसकी, ये पंजे इसके वाइट पंजे, वाइट चोंच, बाकायदा ब्लड पहना हुआ है फार्म का जिसकी परचेजिंग है जिससे। तो अब आपको हम मादी फीमेल इसकी शो करवाते हैं। कुछ और नहीं, अब आपको हम फीमेल शो करवाते हैं। ये देखें, हाँ ये देखें, ये फीमेल शो करवाते हैं। फीमेल की आइज़ देखें आप, ये देखें, फीमेल के पर देखें, और दूसरे पर देखें, और ये दुम देखें इसके, और इसके पंजे देखें बिल्कुल वाइट। ये रिंग इसके है बिल्कुल फार्म के रिंग होते हैं ये इनके परचेजिंग रेट बहुत हैवी रेट है ना। तो ये पूरा पेयर मैं आपको शो करवाता हूँ। ये देखें, ये देखें शाहिद भाई जी, ये पेयर है पूरा। तो माशाल्लाह से ये ब्रीडर पेयर है, ब्रीडर पेयर है शाहिद भाई, ठीक है। इनके पट्ठे मेरे पास 10,000 12,000 10,000 12,000 के जीरो पर के पट्ठे सेल होते हैं। अच्छा जी, जीरो पर के, यानी कि जैसे फिर वो पर गिराते हैं तो उनके 1,000 रुपये पर के हिसाब से बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, जब दस्ता साफ कर देता है तो ये ब्रीडर पेयर 30-35 हज़ार रुपये तक पहुंच जाता है। अच्छा जी माशाल्लाह, चलिए ठीक है, सही है। तो कोई दूसरा पेयर शो करिएगा ज़रा हमें। ये आपको दिखाता हूँ टेडी। जो टेडी तो बहुत देखे होंगे आपने, पर मैं अभी जो आपको टेडी दिखाऊंगा ब्लड लाइन की गारंटी होगी और उसकी जो प्योरनेस की निशानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। चलिए ठीक। जी अदनान भाई, ये शाहिद भाई ये टेडी कबूतर है। तो अब इसको मैं आपको चेक कराता हूँ। ये इसके अंदर प्योरनेस भी आपको बताऊंगा, इनके पलके मलके, इनके पर मर और इनके हर चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं नर आपको शो कराता हूँ। ये देखें शाहिद भाई, ये नर है। पलके देखें आप इसकी, पलके देखें, इसकी आइज़ देखें, इसकी नोक देखें। अच्छा, इनकी पट्टों की उड़ान क्या होगी? इनके पट्टों की उड़ान ऐसी है कि भाई अगर ट्रेनर होगा तो इनके पूरा दिन की परवाज़ है, और अगर ट्रेनर नहीं होगा तो फिर वो घंटे 2 घंटे 3 घंटे नॉर्मल प्राइस। ठीक जी, बाकी इसके अलावा जो है आप इसके अंदर मैं आपको और भी बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा। ये इसके पर को आप देखें, और दूसरे पर को आप देखें, इसके दूसरे पर को आप देखें, ठीक है। बाकी पंजे देखें इसके, खुश्क पंजे, ठीक है ना। और बिल्कुल नॉर्मल जसामत का मालिक है। जैसे टेडी को बोलते हैं कि उसके नर मादी की पहचान बहुत मुश्किल से होती है, क्यों? क्योंकि सेम होते हैं ना, तो पतली काठी के होते हैं। जो ओरिजिनल टेडी होंगे उनकी काठी बहुत छोटी होगी, क्यों? क्योंकि पतले होते हैं ना। अभी आपकी इसकी फ़ीमेल में शो कराता हूँ। ये फ़ीमेल देखें, इसकी फ़ीमेल की आप आइज़ देखें कैसी मेंढक की तरह बाहर निकली हुई है। आप इसको देखें, बिल्कुल मेंढक की तरह। जो ओरिजिनल टेडी है ना, जिनके ब्लड जो ओरिजिनल टेडी के ब्लड होते हैं, तो उनकी आइस बिल्कुल शायद भाई मेंढक की तरह बाहर निकली। और ये प्योरिटी की निशानी, प्योरिटी की निशानी है। यानी कि उसके अलावा इनसे क्रॉस करके बकाया बनाए जाते हैं छोटे मोटे टेडी जो लोग शो करते हैं ना। जी, ये देखें आगे इसकी नोक देखें, इसकी पलके देखें, आइज़ देखें, खोपड़ी देखें, हर चीज़ इंशाल्लाह आपको इसकी। अब ये पर देखें इसके, और ये पर देखें, पंजे इसके देखें, खुश्क पंजे, जामनी पंजे, ये देखें। अब ये देखें पूरा पेयर ही देखें, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये देखें। अच्छा, तो गारंटी के साथ ये भी ब्रीडर पेयर है? ब्रीडर पेयर है, और ये ब्रीडर पेयर नॉट फॉर सेल है। इनके चिक्स तकरीबन 15,000 16,000 जीरो पर के, फिर उसके हिसाब से जैसे पर निकलते रहते हैं तो एक हर पर के ऊपर 1,000 1500 अबव होते रहते हैं। फिर जब वो अपना दस्ता साफ कर लेता है तो फिर ये अपने एवरेज पे आ जाता है, तो फिर उसके प्राइस बेसिकली 50,000 60,000 अच्छा जी हो जाते हैं ब्रीडर पेयर के ना। अच्छा, ये जो आपने खुद कहीं से परचेस किए? ये परचेस किए हैं ये मैंने, और ये बाकायदा ये शाहिद राजपूत के कबूतर हैं जिनका पाकिस्तान से बाहर बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया इधर माल जाता है। इसके अलावा भी मैं एक और ब्रीड दिखाऊंगा, वो भी मैं उनसे ही परचेस करके लाया था, सियालकोटी ब्रीड, जो अभी रिसेंटली उन्होंने श्रीलंका भिजवाया है। तो वही ब्रीड मैं भी आपको इसके बाद शो कराता हूँ। चलिए वो शो कराइएगा। ठीक।
जी अदनान भाई, ये है सियालकोटी ब्रीड शाहिद भाई। ये तकरीबन पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, तो अभी हमारे तो इतने तकरीबन आसाइश नहीं है कि हमें कोई पाकिस्तान से बाहर हमसे मंगाए हम भेजे। बरल क्वालिटी वाइज जिनका माल जा रहा है ये उन्हीं की परचेजिंग है, उन्हीं से परचेज़ किए हुए। अब माशाल्लाह मेरे पास क्वांटिटी में पड़े हुए, तो अगर कोई पाकिस्तान से बाहर मंगवाना चाहेगा तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि मैं प्रोवाइड करूँ इसको ना। तो सबसे पहले मैं इसके आपको मेल का शौक कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके मेल का शौक करा रहा हूँ। आप ये देखें, ये मेल है। आप आइज़ देखें इसकी, अभी भी बच्चों को भराया हुआ है ये। ठीक है, आप इसके पर देखें, दूसरा पर आप देखें, पंजे देखें, जामनी पंजे हैं बिल्कुल। अभी इसके मैं आपको फीमेल की शौक कराता हूँ। अब ये देखें फीमेल, सेम कॉपी है, किट्टू कॉपी जो बोलते हैं ना, कि फ़ोटो कॉपी, कि पता ना चले कि कौन सा अपने हाथ में पकड़ा है। जी पर देखें इसके, दूसरा पर देखें, झाड़ में ना अभी ये क्रीज कर रही है ना। पंजे देखें इसके, खुश्क पंजे। अभी आपको पूरा पेयर शो करवाते हैं। ये देखिए, ये प्योर सियालकोटी ब्रीड है, तो ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। ये पाकिस्तान से बाहर बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया इस जगह पर एक्सपोर्ट होता हुआ मैंने देखा है। और ये वो उनसे परचेजिंग है जो जिनका माल पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। अच्छा जी। तो अपना अदनान भाई आप ईमानदारी से बताइएगा कि ये पेयर जो आपने परचेज़ किया था उनसे कितने का परचेज़ किया था? ये मैंने तकरीबन उनसे 30,000 रुपये का परचेज़ किया था ये पेयर। अच्छा जी, 30,000 रुपये का मैंने उनसे परचेज़ किया था। और जो पहचान रखने वाले हैं माशाल्लाह इनके पट्टे मेरे से 7,000 8,000 ले जाते हैं। अच्छा हाँ, बेसिकली ले जाते हैं। जो नहीं पहचान रखने वाले हैं तो फिर वो बोलते हैं कि भाई ये 6,000 4,000 के जोड़ा मिलता है। तो मैंने बोला भाई असल में बात ये है ना कि सेलिब्रिटी हो, उनकी पहुंच है, उनके मांग है, इस वजह से उनके प्राइस हैवी है ना। अब लोग उनसे ले भी लेते हैं, उनसे ले भी लेते हैं। अब वही चीज़ जो पाकिस्तान से बाहर है मेरे पास है, अब वो मुझसे कोई नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि वो अलग, उनके अलग नाम चला होते हैं, उनका एक नाम चला। जी, अलग चीज़ ये भी वही है, उन्हीं से परचेजिंग है। क्योंकि वीडियो में जब मैं उनका नाम लेके बोल रहा हूँ तो लाजमी सी बात है मैंने उनसे परचेज किया है, तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो चाहे वो भी देखें। नाम मेंशन करके आपने किससे परचेज किया? ये मैंने शाहिद राजपूत से परचेज किया है। जी, ये शाहिद राजपूत से परचेज किए हैं। और बाकायदा उससे मैं तकरीबन 1 1.5 लाख रुपए के परिंदे परचेज करके लाया था। टेडी भी उन्हीं से परचेज करके लाया था, ये भी उन्हीं से परचेज करके लाया था। इस वक्त आप इनके पट्टों की क्या डिमांड कर रहे हैं? मैं 8,000 डिमांड है मेरी, ठीक है। बाकी वैल्यू देखता हूँ कि कौन शौकीन है और लेवल कैसा है। कोई गरीब है तो 4,000 का भी दे देता हूँ, 5,000 का भी दे देता हूँ। यानी कि जैसे बंदे के सिचुएशन होता है, शौकीन हजरात को मायूस नहीं करता हूँ, ठीक है। और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम जो है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह माफ़ करे शौक को जो है ना कारोबार बनाया हुआ है। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। शायद भी कुछ लोगों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखें, अभी ये चीज़ सेलिब्रिटी से आप लेने जाओगे तो 40,000 में आप उससे ख़रीद के ले आओगे, तो आपसे 2,000 का कोई नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आपका नाम नहीं है, आपका नाम नहीं। अभी मैं जब खरीद के लाया था तो मुझसे भी मैं मार्केट में हज़ार रुपए के इनके पट्टे बेच के आया हूँ। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान रहा हूँ, रमज़ान है, ठीक है ना। जब से मेरी वीडियो वायरल हुई है, लोगों ने मुझे पसंद करना शुरू किया है, अब जाके मुझे इसकी कीमत मिलने लगी है। तो मैं गुजारिश करता हूँ नए शौकीन से कि किसी भी सेलिब्रिटी से परचेजिंग ना करें। क्यों? क्योंकि आप 50,000 की ख़रीद तो लेंगे पर आप 1,000 रुपये का नहीं बेच सकते। हाँ, उस सूरत में आप ख़रीदें उनसे कि एक उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करें कि अगर ये नस्लें हमारे पास जमा हो जाती है तो आप हमें पार्टी दोगे। अगर वो बोलते हैं हाँ हम पार्टी देंगे, तो आप उससे 50 या 60,000 में ख़रीदो। तो मैं तो देता हूँ। मैंने फैसलाबाद का जो आल पाकिस्तान मेरा माल तकरीबन हर शहरों में गया है, हर शहरों में गया है, ठीक है। और अब उस शहर से मेरे पास रजिस्टर में नाम लिखे हुए हैं, उन शहरों से मेरे पास फ़ोन आते हैं तो सबसे पहले मैं अपने उन कस्टमर को फ़ोन करता हूँ कि भाई आपके पास अवेलेबल है। वो बोलते हैं तो मैं कांटेक्ट करवाता हूँ, उनसे परचेजिंग करवा लेता हूँ। ठीक है। चलिए सही है अदनान भाई। इसके बाद आप कौन सी ब्रीड शो कराने वाले हो? इसके बाद रामपुरी ब्रीड शो करवाने वाला हूँ आपको, जो बिल्कुल ब्लड के अंदर है। चलिए शो कराइएगा। जी अदनान भाई, ये रामपुरी पेयर है शाहिद भाई, प्योर है बिल्कुल, बिल्कुल प्योरनेस के अंदर है। इसकी मेरी परचेजिंग रेट 45,000 रुपये, जो परचेज़ किए ना मैंने, ये 45,000 रुपये में परचेजिंग है मेरी। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नर शो करवाता हूँ। ये ओवर साइज़ के कबूतर हैं,
ये देखें, इसको चंदा खानी भी कहते हैं। इनके ऊपर जो पर आ जाते हैं ना, तो ये चंदा खानी में आ जाते हैं। आप ये देखें, इसकी आइज़ का शौक करें। जी, पर देखें इसके। जी, वाइब्रेशन तो परों के अंदर है इंशाल्लाह। आप देखें, ये देखें, हर कबूतर के अंदर इंशाल्लाह क्वालिटी होगी। पंजे देखें, जामनी पंजे हैं इसकी। ठीक है व्यूअर्स, तो अब आपको जो है ना इसकी फीमेल दिखाते हैं। ये देखिए शायद भाई, ये फीमेल है, बच्चों को भराया हुआ है इसने। ब्लड लाइन के कबूतर है इंशाल्लाह जो है। ये देखें, पर देखें, पतली नोक, तलवार वाली नोकों वाले पर है इसके। पंजे देखें, खुश्क पंजे, जामनी पंजे। ये देखें, ये देखें, दूसरा पर देख लें। ये भी आपको पूरा, तो ये आपको पूरा पेयर शो कराते हैं, जो कि रामपुरी का था बिल्कुल। और ये 100% जो है ना ब्रीड है, ब्रीडर पेयर है। तो इनकी प्राइस के हवाले से क्या इनके पट्टे, इनके शायद भाई पट्टे 0 पर के जो है ना 8,000 रुपये से बेसिकली शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब पर उसके झड़ते रहते हैं तो कीमत बढ़ती रहती है। और उसमें भी मैं जो है शौकीन हजरात जो मिसाल के तौर पे जो हैसियत जिनकी नहीं है इतनी हैवी लेने की, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मायूस ना करूँ। तो कम से कम रेटों में दिए मैंने, 4-4 हज़ार के भी दिए, पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ। हैवी रेटों में जो लेते हैं ना शायद भाई मुझसे, तो उनको पार्टियाँ भी देता हूँ मैं। अच्छा। जैसे पाकिस्तान कराची से बाहर मुझसे एक सनाउल्लाह भाई है हमारे एबटाबाद के अंदर, सही है, उनके लिए एक रामपुरी का जोड़ा मैंने रखा हुआ है, अभी उनको भेजना है ना। तो वो आपके सब्सक्राइबर है, उनको मैंने कहा था कि ये शाहिद भाई लोग आएंगे वीडियो बनाने, तो उन्होंने बोला फिर उसके बाद ही मुझे वो कबूतर भेजना, शो भी करवा देना वीडियो में। तो वो कबूतर भी शो करवाऊंगा सनाउल्लाह भाई को, सही। और मैं उनको फ़ोन करता हूँ, अगर उनके इलाके से अभी एबटाबाद से मुझे, जैसे शायद सनाउल्लाह भाई ने फ़ोन किया, अगर उनके वहाँ पर अगर मेरा कोई कस्टमर होता तो मैं सनाउल्लाह भाई को उस कस्टमर से दिलवाता जिन्होंने मुझसे महंगे रेटों में परचेजिंग किए हुए। क्योंकि यही कबूतर है जो मार्केट में 8,000 का भी मिलेगा, यही कबूतर है जो सेलिब्रिटी के पास 50,000 का मिलेगा। आप ये नहीं सोचे कि जो मार्केट से 8,000 का मिल रहा है तो वो अलग है और वो जो सेलिब्रिटी के पास मिल रहा है वो नहीं। कबूतर यही है, पर सिर्फ नाम की कीमत है। ठीक है ना, तो जो जेन्युइन बात है, सच बात है, मैं वो बोलता हूँ, चाहे जिसको अच्छा लगे बुरा लगे, और मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। चलिए ठीक है, कोई दूसरी ब्रीड शो करेगा जो आपने अभी दिखाई? मैं आपको जो है अंबर सिरा शो कराता हूँ, जो मूसा अली से परचेजिंग की हुई है मैंने। चलिए ठीक। जी अदनान भाई, ये है अंबर सिरे शाहिद भाई, ये मैंने मूसा अली से परचेज़ किए थे। ये मैंने मेल खाली उससे 18,000 रुपये का लिया था, एक मेल। अच्छा जी, ये 18,000 रुपये का एक मेल मैं मूसा अली से लेके आया था। रिंग भी इसने पहने हुए उसके। ठीक है, ये फीमेल फिर मैंने इसकी अपने ही घर में ब्रीड से बनाई है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको नर का ही शौक करवाता हूँ। ये देखें शाहिद भाई, ये नर है, आप इसको देखें, इसको जले हुए अंबर सिरे भी कहते हैं। ठीक है, आइज़ देखें आप इसकी, पलके देखें, ठीक है, पर देखें। ये वो कबूतर हैं जो रिजल्टेड कबूतर जो होते हैं, इनके पट्टे मेरे पास उड़ते हैं। ये फीमेल जो आपके हाथ में ये मेरे पास उड़ती है, पूरा दिन उड़ी है मेरे पास। दूसरा पर देखें, ये पंजे देखें, खुश जामनी पंजे। ये देखें, क्लिप भी देखें आप, ये क्लिप भी पहना हुआ है। जी जी, बाकायदा जो भी बात करूंगा प्रूफ के साथ करूंगा। शायद भी कोई झूठ बोल के मुझे अपने कब्र में जाना है, किसी के कब्र में मुझे नहीं जाना। ये फीमेल है, ये मैंने इससे बनाई हुई है। इसकी फीमेल की जो मदर है ना वो रामपुरी है। अच्छा जी, इसकी वजह ये है कि इतने हैसियत नहीं थी मेरी कि मैं पैर ख़रीदता, तो मैं एक नर ख़रीद के लाया था। नर का ब्लड तेज़ होता है, तो उसी नर से फिर मैंने इसके लिए फ़ीमेल रामपुरी से बना के बनाई है। जी, तो बाकी अभी मैं इंशाल्लाह किसी को मायूस नहीं करता हूँ। बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं, बोलते हैं कि अदनान भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। यकीन माने बहुत से ऐसे भी हैं कि जिनको मैंने बगैर पैसों के भी दिए हैं। शायद भाई, मैं अगर वो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताए, क्यों, ताकि आपको भी बिलीव हो कि मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ। और सनाउल्लाह भाई वाली बात तो ऐसी है कि वो इंशाल्लाह आपको कमेंट्स भी करेंगे, आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे। ये इसकी मदर जो है रामपुरी है।
ठीक है ना। हाँ, यानी कि बनाए हुए हैं पंजे देखे, खुश पंजे बिल्कुल, यानी कि फादर पे गई है। हाँ, पर अब बच्चे ब्लड में आ गए। देखें ये माँ, ये देखें। अच्छा, ये भी ब्रीडर पेयर है? ये ब्रीडर पेयर है, कन्फर्म में बरल ये है कि 35 से 40 हज़ार रुपये इसके प्राइस हैं इस वक्त ऑन द स्पॉट, सिर्फ सेलिब्रिटी के लिए। अच्छा। बाकी गरीब लोग इसको जो है 15,000 10,000 में बेचे, इससे भी ज़्यादा नहीं बिकेगा। अच्छा। यानी कि जिसका नाम नहीं होगा ना वो इसको 10,000 में नहीं बेच सकता, जिसका नाम होगा वो इसको 80,000 में बेच देगा। क्या बात है, ठीक है। तो अब इनके पट्टों की डिमांड क्या करोगे? इनके पट्टों की डिमांड 15,000, 10,000, 8,000, फिर वही साहिब हैसियत जैसे शौकीन होता है, यानी कि उसकी हैसियत देखता हूँ, शौक देखता हूँ। मैं बोलता हूँ शौक करो, अगर आप कामयाब हो गए तो एक आधा पट्टे का पेयर मुझे ला के दे देना। चलिए ठीक है, सही है। अब कौन सी ब्रीड शो कराने वाले हो? अभी मैं आपको एक और ब्रीड शो करवाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं अभी आपको रामपुरी की वो ब्रीड शो कराने वाला हूँ जो मुझे एबटाबाद भेजना है सनाउल्लाह भाई के पास, जिनकी ख़ास यानी कि रिक्वायरमेंट थी कि शाहिद भाई के इनके हबीब टीवी के अंदर वो कबूतर जी मुझे शो कराना है। यानी कि वो परचेजिंग ऐसी हो चुकी है। अच्छा। पर वो सिर्फ आपके चैनल की वजह से, वीडियो की वजह से वो रुका हुआ था। उसने बोला वो मुझे शो भी करवाना और मेरा सलाम भी देना उनको। वालेकुम सलाम। ठीक है, मैं अभी आपको वो शो कराता हूँ। जी अदनान भाई, ये वो रामपुरी है जो दिखने में बहुत कम मिलते हैं शाहिद भाई। ठीक है, ये उन्हीं नस्लों में से हैं। ठीक है ना। बरल ये हमारे एक सनाउल्लाह भाई है, ये उनके लिए मैंने रखे हुए थे, तो उनकी फरमाइश थी कि वीडियो में दिखाना, तो उनके लिए मैं शो करवाएगा। पहले मैं नर शो करवाता हूँ आपको। पेट इनका भरा हुआ है, ये तो माशा से मादी का साइज भी काफ़ी बड़ा है। बिल्कुल ये किंग साइज है ना, हेवी साइज है जी। ये देखें, ये नर है। इसकी राना देखना, पहले मैं आके दिखा दूं, फिर आपने बोलना। अब बोलो। ये नर है शाहिद भाई। ठीक है, और पर आप इसके देखें, कुंदे देखें। ठीक है, वो जो पहले रामपुरी दिखाया ना उसका नर चंदा खानियों में था, और ये रामपुरी जो मैं दिखा रहा हूँ ना ये बेसिकली रामपुरी है, यानी कि प्योर ब्लड है रामपुर का। तो ये इसमें कोई यानी कि क्रॉस या कोई चंदा खानी नहीं है, प्योर रामपुरी है। ठीक है, तो ये बिग साइज़ के कबूतर है। इनके पंजे के नाखून भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी कि ज़्यादा लंबे नहीं होते ना, बहुत छोटे छोटे नाखून होंगे, खुश्क और जामनी पंजे होंगे। ये आप देखें, ये बाकायदा सनाउल्लाह भाई के लिए मेरी तरफ से जाएगा इंशाल्लाह। और ये अब इसकी फ़ीमेल देखें, ये फीमेल की साइज देखें। हाथ में जो कबूतर नहीं रुकता है ना, समझ लो वो फिर ब्लड है। हाँ, ओरिजिनल ब्लड जोर मारता है, ओरिजिनल ब्लड की पहचान है, वो हाथ में नहीं रुकेगा शायद भी। ये देखें, ये फीमेल है इसकी। ये देखें, पर देखें इसकी, दूसरा पर देखें, ये पंजे देखें, खुश्क और जामनी पंजे। ये देखें, पूरा पेयर में आपको शो करवा रहा हूँ। ये देखें, ये पूरा ब्लड है। अच्छा, तो यार ये भी ब्रीडर पेयर ही है। तो बेसिकली ये भी 40-50 हज़ार रुपये का पेयर है। तो ब्रीडर पेयर तो मैं बहुत कम, मेरे पास यानी कि 2 पेयर किसी के होते हैं तो मैं सेल कर देता हूँ। जैसे ये एक पेयर सनाउल्लाह भाई के लिए मैंने निकाल लिया। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास एक और भी 2-3 पेयर हैं, इस वजह से मैंने उनके लिए निकाल लिया। वैसे बेसिकली इसके पट्टे 8,000 से लेकर 10,000 तक 0 पर के होते हैं, फिर जो आगे आगे पर झाड़ते रहते हैं तो उनके कीमत बढ़ती रहती है। बाकी जो साहिब हैसियत होता है, जो दे सकता है मेरे शौक का पैसा, तो मैं उससे लेता हूँ। अगर जो साहिब हैसियत नहीं है और शौक रखना जानता है तो मैं शौक कराता हूँ, मायूस नहीं करता हूँ। जो मेरे घर पे आता है मैं मायूस नहीं करता हूँ। चलिए ठीक है। चलो, इसके बाद कौन सा ब्रीड शो कराने वाले हो? इसके बाद मैं आपको 35 वाला दिखाऊंगा। आम 35 वाले एक होते हैं कि आम 35 वाले होते हैं, और एक होता है यानी कि 35 वाले जो यूनिक है, यानी कि बहुत पुरानी ब्रीड है 35 वालों के अंदर, उसको तावीज़ वाले भी कहते हैं। ठीक जी अदनान भाई, ये 35 वाला पेयर है। ठीक है, प्योर ब्लड का कबूतर है। 35 वालों की हिस्ट्री ये है कि ये शाहजहाँ के दौर में 35 रुपये का पेयर था। अच्छा जी, तो इस वजह से उधर से इनका नाम 35 वाले हो गए। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये हज़ारों का पेयर है, पर वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है किसी को ना इसकी। तो ब्लड वाले कबूतरों की पहचान भी किसी ने, आजकल 35 वाले लोगों ने इधर उधर कबूतरों से मिला के बना दिए, तो उनके आँख की पहचान और उनकी परों की पहचान, उनके परवास की पहचान ये किसी को नहीं है। तो ये बिल्कुल ब्लड के कबूतर है। मैं आपको इसकी एक एक चीज़ बताऊंगा, शो भी करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको नर शो करवाता हूँ। ये देखिए, ओरिजिनल 35 वाले के अंदर आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि उसकी आइस जो है ना जी,
ये आइस जो है, उसकी आइज़ जो है ना उसके अंदर डबल ट्रिपल रिंग होंगे। अच्छा जी, अब आप इसको देख सकते हैं कि इसके जो काले तीते हैं उसके ऊपर भी एक रिंग है और उसके ऊपर भी एक रिंग है, देखेंगे 3-4 रिंग है। तो ये ब्लड की पहचान है 35 वालों की। और ये मेरे पास उड़ता हुआ कबूतर है, ये मेरे घर का परवाजी कबूतर है, रिजल्टेड है, यानी कि इसको चेक किया हुआ है मैंने, अभी ब्रीडिंग सेक्शन में डाले। जी, बच्चे भी उड़ाते हैं। इसके पंजे देखें, जामनी पंजे, असल में ब्रीडिंग केज में होते हैं ना तो नाखून में थोड़े से बीट हो जाते हैं, इस वजह से खुश्क और जामनी पंजे। अभी फीमेल में आपको इसकी दिखाता हूँ, ये देखिए फीमेल। मेल की आइस आपने देखी, अभी फीमेल की देखें। अच्छा, इनके पट्टों की उड़ान कभी आपने चेक ये किए? खुद उड़ते हैं मेरे पास। अच्छा, जी, ये क्या पूरा timing ये देते हैं? पेयर ये शाम उड़े हैं। अच्छा जी, ये शाम में बैठे हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं ना शाहिद भाई, कि ये लोग बोलते हैं ना कि हमारे कबूतर ऐसे वैसे, ब्रीडर जो कबूतर होगा ना वो नहीं उड़ेगा, उड़ेगा सिर्फ पट्ठा। पट्टे की, हाँ जी, जब आप उसको ब्रीड पर डाल दोगे ना हाँ। तो वो परवाज अपनी तोड़ देगा। बिल्कुल जी, कोई भी हो, जितना भी कीमती नस्ल हो, तो वो अपनी परवाज तोड़ देगा। बिल्कुल भाई, जैसे इंसानों वाली की कैफियत होती है ना, बंदा शादी से पहले कुछ होता है, रिजल्ट शादी जो है के ना, बाद कुछ हो रिजल्ट जाता है। मैं कहता हूँ कि रिजल्ट ब्रीड कराने से पहले लिया जाता है। जो ब्रीड कराने के बाद बोलता है मेरा कबूतर उड़ रहा है, इतना उड़ रहा है, झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब ब्रीड, एक इंसान बुढ़ा हो जाता है यार ब्रीड के बाद, जवान का मुकाबला तो इंसान नहीं कर सकता। तो ये भी इसी तरीके से है कि जब ब्रीड हो जाती है, इनके बच्चे निकल जाते हैं, तो उसके बाद ये अपनी परवास बच्चों को दे देते हैं, इनकी परवास खत्म हो जाती है। ठीक है, ब्रीडर पेयर की। तो क्या डिमांड करेंगे आप इनके पट्टों तो की? ये ब्रीडर पेयर 10,000-12,000 रुपए का है। तो पट्टे इसके मैं 1500 का भी दे देता हूँ, 2000 का भी दे देता हूँ। और ऐसे भी बहुत से लोग, बहुत सौ को ऐसे भी मैंने दिए जिन्होंने मुझसे महंगे कबूतर खरीदे, तो इनके पट्टे गिफ्ट के तौर पे मैंने उनको दे दिए। कबूतर अच्छे हैं, पर वैल्यू के हिसाब से जो है 10,000 12,000, इससे हेवी इसके प्राइस नहीं है। हालांकि मेरी परचेजिंग है सिंगल मादी 10,000 की, ये तावीज़ वाली, अगर कोई पहचाने तो। ये देखें, ये तावीज़, जी ये तावीज़ वाली कबूतरी है, ये 10,000 रुपये की परचेजिंग है मेरी एक कबूतरी। ये पट्ठा इसी का है। ठीक है, सही है जी, ये इसी से मैंने पट्ठा बनाया, क्योंकि मैंने कुछ कबूतर सिंगल इसलिए खरीदे ना, शायद मैं खुद गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, मतलब नहीं खरीद सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने जिस हिसाब से जमा किए ना, तो मैं सामने वाले को भी उसी तरीके से चलाता हूँ कि किसी को किसी के आगे मायूस ना होना पड़े ना। क्योंकि जो बड़े, आपने इनके पट्टों की 1500 से 2000 रुपए तक डिमांड? जी, इनके पट्टे में 1500 से 2000 रुपये तक का पर, यानी कि 3000-4000 का पेयर पट्टों का। जी, ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह इसको दूंगा। और जो महंगी परचेजिंग करेंगे इंशाल्लाह मुझसे, मेरा मतलब कि रेडो में मुझसे परचेजिंग करेंगे, एक तो कराची से बाहर वालों के लिए ऑफर है कि उनको मैं कस्टमर दूंगा, कराची वालों को नहीं दूंगा। क्योंकि कराची वाले जो है ना सवा होशियार है, एक होता है ना 1.5 होशियार, तो वो एक अलग, ये सवा होशियार है। कराची वाले लेते ही सस्ते हैं, तो उनको बंदा कस्टमर क्या देगा, वो मार्केट में भी ले जाए तो उतने रेटों में बिक जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या शो कराने वाले हो हमें? इसके बाद मैं आपको ज़ीरा शो करवाने वाला हूँ, टेडी ज़ीरा। ठीक है, ठीक है ना, वो जरा शो कराएगा। टेडी ज़ीरा मैं आपको शो कराता हूँ। जी अदनान भाई, ये है टेडी ज़ीरे शाहिद भाई। तो ये देखें हाथ में मचल रहा है। असल में ये बहुत कम टेडियों में से ही निकलते हैं, पर 4-5 ब्रीड के बाद कहीं एक आधा पट्टा ज़ीरा निकाल देता है टेडी ना। तो उसी में से बड़ी मेहनत से ये मैंने पेयर तैयार किया था, माशाल्लाह रिजल्टेड पेयर है, उड़ने में भी अच्छा है और उसके अलावा नस्ल में भी अच्छा है, बच्चे में भी अच्छे निकालते हैं, साइज़ में भी एक टेडी की काठी की साइज़ है ना। इसकी उड़ने की टाइमिंग क्या है ऐसे इसकी? जैसे परवाज़ की टाइमिंग, टेडी अगर प्योर होगा ना तो उसकी कोई टाइमिंग नहीं है, वो फैंसी हो जाता है। अच्छा, जो प्योर ब्लड होगा ना तो परवाज़ इसकी क्रॉस करके बनानी पड़ती है शाहिद भाई। हाँ ठीक है ना, प्योर टेडी अगर कोई बोलता है मेरे पास उड़ता है, वो झूठ बोलता है। जी, सखी वाले प्योर वो भी बने हुए हैं ना शायद, वो भी बनाए गए ना। हाँ, रियल टेडी जो होगा ना वो उड़ेगा नहीं, वो फैंसियों में आ जाते हैं, उनकी इतनी लंबी लंबी नोकें होती हैं। तो ये उड़ने ये बने हुए, तो ये इंशाल्लाह रिजल्ट उड़ने में इनका बहुत बेहतरीन होगा। चलिए, इसका पहले नर शो करेगा जरा। ये नर है इसकी, ये देखें पिंक आंखें हैं इसकी, देखें पिंक पलकें। ठीक है, पर देखें इसके, वाइब्रेट देखें पर की, दूसरे पर देखें, खुश्क और जामनी पंजे होंगे इसके भी वाइट। और ये थोड़ी ब्रीडिंग की वजह से पंजों में थोड़ा सा। चलिए, तो ये आपको इसकी भी फीमेल दिखाते हैं।
इसकी फीमेल बिल्कुल वैसी है जैसे वो आंखें बाहर नहीं थी मेंढक की, देखें ये बिल इसकी माँ है ना वही जी, उसी की पट्टी है और ये भी पट्टा है ना, ये देखें। ये देखें। अच्छा वैसे ये कितनी कली है इसकी? ये फुल यानी कि ब्रीडर पेयर है अच्छा। जी। दस्ता साफ करके दूसरी दफ़ा ये दस्ते में ये छांट रहा है अपने आप को। इसने 2-3 दफ़ा ब्रीड की है मेरे पास। अच्छा अच्छा जी, ये 2-3 दफ़ा ब्रीड कर चुकी है मादी। ठीक है, तो ये और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये पूरा पेड़ आपके सामने है। ये मैं वो चीज़ें दिखा रहा हूँ शायद भाई, ये बहुत ही कम दिखने में मिलते हैं क्योंकि ये नस्लें संभाल के रखना बहुत मुश्किल होता है, तो बीमारी भी आ जाती है। अक्सर में लोग जो ज़्यादातर ख़राब होते हैं ना वो बीमारी से, तो मैं बीमारी के हवाले से वो ट्रिक बताऊंगा इंशाल्लाह। आपके व्यूवर्स जो भी होंगे ना तो वो शौक़ उनका ख़राब नहीं होगा, क्योंकि दिल टूट जाता है बीमारी में। 60-60 कबूतर मर जाते हैं लोगों के, तो दिल टूट जाता है ना। चलो ठीक है, तो इनके पट्टों की क्या डिमांड कर रहे हैं आप? इनके पट्टों की डिमांड वही टेडी की जो डिमांड है वही डिमांड है। 10 से 15,000 रुपये से बेसिकली शुरू है, फिर उसके बाद जो है पर गिराते रहते तो हज़ार पर के बढ़ते रहते हैं। तो 50-55,000, 40,000 तक, 35,000 तक मैं अपने जो घर की ब्रीड होती है वो दे देता हूँ, जो यानी कि बाहर से कम में ही दे देता हूँ, पर दे देता हूँ, जो शौकीन आता है उसको दे देता हूँ। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या शो कराने वाले हो? इसके बाद अभी मैं आपको इराकी टेम्पर शो कराने वाला हूँ, जिसको कांटा गस भी कहते हैं और इराकी टेम्पर भी कहते हैं। वो सामने घूम रहा है, मैं असल में वो हाथ में बहुत मुश्किल से आते हैं ना। जी अदनान भाई, ये इराकी टेम्पर है शायद भाई, ठीक है। तो ये बहुत ही यूनिक नस्लों में से हैं, इनको लोग कांटा गस भी कहते हैं, पर ये वेशी के अंदर है। एक होता है नॉर्मल कबूतर के अंदर कांटा गश होता है ना, तो ये वेशियों के अंदर है। तो इनकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है 100K तक डिमांड है, यानी कि 1 लाख रुपए तक इंटरनेशनल मार्केट में इनकी डिमांड है। तो 60-70 हज़ार रुपये तक पाकिस्तान में परचेजिंग सेलिंग इसकी चलती है, और पट्टे इसके मिल जाते हैं 20,000, 25,000, 30,000। रिसेंटली मैंने सेल किए हैं इसके पट्टे ना। तो सबसे पहले मैं आपको नर का शौक कराता हूँ। ब्लड की इंशाल्लाह गारंटी होगी। प्योरनेस के चक्कर में बहुत ढूंढा है मैंने ना। अभी ये वाला आएगा ना। ब्लू आई से प्योर वेशी ब्रीड है। पर देखें आप इसके इराकी टेम्पर के बारे में किसी को मालूमात ही नहीं है सही मानों में। लोग कांटा गस तो कहते हैं, पर कांटा गस के अंदर भी किस्में होती है। पंजे देखें, अब इसकी जो है फीमेल आपको शो कराता हूँ। हाँ ये फीमेल है, देखें इसकी आइज देखें आप। नहीं फुल ब्लू आइस है ना, डार्क है ना। वेशियों की आंखें ऐसी होती है ना कैमरे में जो आती है जी। नहीं वो जो पहचान रखने वाले होंगे ना वो ऐसे ही यहाँ से देख लें। सही है ना। इसके पर देखें, छोटी काटी के, और हाथ में इतने कांटा मार रहे हैं हाथ में। देखें गर्दन को इसके हाथ। दूसरा पर देखें, पंजे देखें। तो ये आपको पूरा पेड़ शो कराते हैं। ये पूरा पेड़ आपके सामने आप देख सकते हैं। अच्छा तो क्या डिमांड कर रहे हैं इनके पट्टों की आप? इनके पट्टे जो है 20,000 रुपये से शुरू है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे कलियाँ गिरती रहती है 1,500 बढ़ता रहता है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा इसका शौक़ रखना चाहता है, और सबसे पहले शायद भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरे रेटों पे ख़रीद के ले जाएगा, कराची से बाहर वालों के लिए ऑफ़र है, जो मेरे रेटों में ख़रीद के ले जाएगा इंशाल्लाह उनके इलाके की पार्टी में उनको दूंगा, जो मुझे फ़ोन करके। क्योंकि जो नॉर्मल अभी हमारी वीडियोस बनती है तो हम लोग एक सेलिब्रिटी में आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को पहचान है, हमें लोग कॉल करते हैं। तो इंशाल्लाह जो अच्छे रेट मुझे देगा ना, तो उसके नंबर भी सेव करूँगा, डायरी में लिखूँगा, और उनके इलाके के जितने कस्टमर होंगे उसको दूंगा इंशाल्लाह। सही है। इसमें क्या शो कराने वाले हो आप हमें? अभी मेरे पास एक शाहजहानपुरी है, ठीक है, अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। चलिए वो शो कराएगा। जी अदनान भाई, ये शाहजहानपुरी है शाहिद भाई,
ठीक है। ये लाहौर से हमारे एक इमरान भाई के पास गिफ्ट आया था, ठीक है। तो उन्होंने जब शौक़ ख़त्म किया तो वो मेरे पास ले आए, बोला अदनान भाई आपके पास बहुत अच्छी अच्छी नस्लें, तो इस नस्ल को भी आप संभाल के रखें, मुझे उम्मीद है कि आप इसको संभाल के रखेंगे। तो ये मुझे गिफ्ट आया था शाहजहानपुरी ना, तो मैं आपको इसका पहले नर शो करा था। ठीक, ये देखें, आपने बहुत से शाहजहानपुरी देखे होंगे, भाई इसकी आइज़ देखें आप। अच्छा वाइट आग में भी आता है ना? जी, पर देखें इसके, दूसरा पर देखें, पंजे देखें, ब्लड पहना हुआ है इसने लाहौर का। तो व्यूअर्स आपको जो है ना हम इसकी मादी दिखाते हैं। जितने कबूतर भी मैंने पकड़ के दिखाए शायद भी आपको देखा, मेरे हाथ में नहीं रुक रहे वो। ये पर आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। अच्छा वैसे अपना अदनान भाई ये भी ब्रीडर पेयर ही है ना? ये भी ब्रीडर पेयर है। इनकी फर्स्ट ब्रीड मैंने वो पट्टे निकाले हुए, उनको उड़ाऊंगा, रिजल्ट लूँगा उनके, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसको कितने नंबर देने हैं ना। क्योंकि मैं इस गेज के अंदर जो नंबर वाले कबूतर होते हैं जिनके रिजल्ट होते हैं मैं उनको छोड़ता हूँ जी। उसके अलावा मुझे यानी कि जो रिजल्ट नहीं है जिन कबूतरों का उसको मैं वो हटा देता हूँ, वो मैं किसी को एज अ गिफ्ट दे देता हूँ। ये पूरा पेयर है जी। तो पट्टों की क्या डिमांड करेंगे आप इनकी? इनके पट्टे वही 35 वालों के रेट है, ठीक है, 2000 1500 ऐसे पट्टे में इसके पर पीस पट्टा 2000 रुपये तक में। और अगर साहिब हैसियत कोई होता है वो ज़्यादा दे सकता है मेरे मेहनत की कीमत, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ये कि 2000 तक पर पट्टा में दे देता हूँ। और ये जो हल्के रेडो वाले कबूतर है ना, इनके पट्टे ज़्यादातर जो है ना मैं जो महंगे कबूतर ख़रीदते हैं उनको ऐसा गिफ्ट के तौर पे देता हूँ। ठीक है। इनके जो हल्के लेवल के कबूतर है ना तो उनको। ठीक है। तो ये माशाल्लाह से ये थे अदनान भाई जिनके हमने कबूतर आपको शो कराया। कबूतर तो इनके पास और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये जो ख़ास इनके पास जो नस्लें मौजूद थी वो हमने आपको शो कराई। ये आप छोटा सा जो इनका है ना, इनका ओवरव्यू है वो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। आप सिर्फ एक कबूतरों पर फोकस करोगे तो आपको माशाल्लाह से बहुत सारी जो है ना बहुत नस्लें मिलेंगी, और बहुत ही जो है ना पुरानी और नायाब नस्लें आपको देखने को मिलेगी। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स अब हम आपको जो है ना इनके जो पट्टी वाले केज हैं जहाँ पे इन्होंने पट्टे रखे हुए हैं वहाँ भी आपको लेके जाएंगे, और जहाँ पे इनका ब्रीडिंग पर्पस होता है वहाँ भी आपको लेके जाएंगे, और बाकायदा आपको जो है ना अंडे और उनके छोटे छोटे बच्चे दिखाएंगे। तो आइए आपको इनके जो पट्टों वाला केज है उनकी तरफ लेके जाते हैं। तो व्यूअर्स ये आपको लेके आए हम एक कमरे की तरफ जहाँ पे इन्होंने जो है ना अपने जो पट्टों वाला केज है वो रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट ब्रीड जो है ना शाहिद भाई जी, फर्स्ट ब्रीड की इधर टेस्टिंग होती है। अच्छा, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रीड यहाँ पर होगी कि उसके बाद जो रिजल्टेड कबूतर निकलते हैं कि उसको हम उस गेज में डाल देते हैं ना, तो फर्स्ट ब्रीड हम यहाँ करते हैं। अच्छा जी, पहली दफ़ा की जो ब्रीड होगी वो कबूतर मेरा इस गेजों के अंदर करेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप चेक करके अगर रिजल्टेड पट्टा निकालेगा तो वो उस गेज में जाएगा। अगर रिजल्टेड मेरे मेयार में पूरा नहीं उतरेगा तो वो पूरा जोड़ा ही मैं सेल कर देता हूँ। ठीक जी। अच्छा, ये यहाँ पे वो सारे पट्टे मौजूद हैं जिनके आपने बाहर जो है ना उनके माँ बाप शो करा, और कुछ बड़े जोड़े भी हैं जो यानी कि जिनके टेस्टिंग चल रही है अभी। अच्छा जी। और बड़े जोड़े भी आप सेल करना चाहते हैं, बशर्ते कि आपके पास क्वांटिटी यानी कि ज़्यादा हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो कबूतरों की, मैं इंशाल्लाह वो एक दो जोड़े हो 3 जोड़े हो इंशाल्लाह मैं वो सेल कर सकता हूँ। नहीं क्या चलिए ठीक है। ये व्यूअर्स आप माशाल्लाह से इनके पट्टे वगैरह देख सकते हैं। अच्छा, इन्होंने बाहर ये जितनी भी नस्लें बताई हैं ये सब उनके पट्टे हैं जो कि फॉर सेल हैं। तो इंशाल्लाह जो भी शौकीन हजरात हैं तो वो जो है ना एक दफ़ा ज़रूर जो है ना अदनान भाई का सेटअप विजिट करें, बल्कि यहाँ आएँ, भले वो जो है ना परचेजिंग ना करें लेकिन एक दफ़ा इनका सेटअप ज़रूर चेक करें कि ये कितनी मेहनत करते हैं, और यहाँ पे जो है ना इनका जो शौक़ है वो किस तरीके से ये अंजाम देते हैं। और इनके पास माशाल्लाह से जो पट्टे वगैरह या दूसरे कबूतर वगैरह जब बीमार होते हैं तो उनके पास यहाँ पे जो इनकी प्रोसेसिंग है वो भी बहुत बड़ी ज़बरदस्त है। इनके जो है ना एक टोटके पे जो है ना यूँ मिनटों में जो है ना वो रिज़ल्ट आता है कबूतरों का।
तो इंशाल्लाह उनकी कुछ टिप्स भी लेंगे इनसे। अच्छा, तो अक्सर कुछ अदनान भाई कुछ बीमारियों के बारे में बताइएगा जो कबूतरों में आजकल। आज बेसिकली जो बीमारी है कबूतरों की जो है ना, बेसिकली जो बीमारी है वो है सीप, नज़ला ज़ुकाम। अच्छा, ठीक है, नज़ला ज़ुकाम की तो मैंने गोली आपको मैं बताता हूँ कि सीप की भी गोली वही है, नज़ला ज़ुकाम की भी गोली वही है। इनका इलाज है इनके परों में। आपने अक्सर देखा होगा जंगली कबूतर भी तो बीमार होते हैं, वो कैसे सही होते हैं? आपने कबूतरों को देखा होगा, जो जंगली कबूतर बीमार होते हैं जब उड़ते हैं उनके पर निकले हुए होते हैं, वो अपने पर निकालते हैं। कभी भी आप इस चीज़ में फोकस करें कि इनका इलाज इनके परों में। ये बड़े बड़े वैक्सीन में नहीं है, मैं वैक्सीन नहीं करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने गेज है, कोई एक कबूतर के मुंह पे दाना दिखा दे, किसी एक कबूतर को बीमारी दिखा दे, जितने होंगे सब हेल्थी होंगे, सब एक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि मैं इनके परों को परख चुका हूँ, इनके परों को पहचान चुका हूँ कि किस तरीके से किस बीमारी का किस पर में क्या इलाज है। तो सबसे सूखड़े का जो सबसे ज़्यादा होता है, सही है, मैं आपको नॉर्मल इलाज बता रहा हूँ कि सबसे पहले कबूतर की दुम को आप कैंच कर दें, ठीक है, उनके दस्ते को कैंच कर दें, ठीक है। और ये गोली है, ये मैं आपको गोली दिखाता हूँ, ये देखें, नोविटेट 500 mg। इसको 4 पीस करके एक गोली की, एक गोली रोज़ खिलानी है। 4 दिन का कोर्स करना, एक हिस्सा, हाँ, एक गोली 4 दिन तक एक कबूतर को खिलाना है। तो इंशाल्लाह वो 4 दिन के अंदर आपका परिंदा खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये पानी में भिगो के? नहीं, ऐसे ही हलक में उतारना है, पर उसके पर और दुम ये ज़रूर काटने हैं। अगर ये आप नहीं काटोगे तो फिर बचने के बहुत मुश्किल। अब ये नीचे मैंने एक इलाज कर रहा हूँ, पर उसके काटे में पर छांटना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि परों में ही सब कुछ इनके बीमारियों का हल परों के अंदर है। बाकी ये दवाइयाँ सिर्फ ताकत के लिए होती हैं। बाकी ये वैक्सीन लोग कराते हैं हज़ारों रुपए की, बेकार है मेरे हिसाब से वैक्सीन कराना। इनके परों को पहचानो, इनके परों में परखना सीखो, तो इंशाल्लाह कोई परिंदा आपका एक्सपायर नहीं होगा इंशाल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आपने अपनी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। व्यूअर्स, अदनान भाई आपको जो है ना कुछ इनको जो दाना पानी खिलाते पिलाते हैं उनके हवाले से भी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। जी अदनान भाई, मैं गर्मियों सर्दियों यही दाना खिलाता हूँ। अच्छा, इसके क्या क्या शामिल है? इसके अंदर तकरीबन सब किस्म की दालें, ठीक है, मूंग, माश, अरहर, ठीक है, और काला चना, खुर्दम, भंग, काला बीज, ठीक है, और दालें सब किस्म की, और बाजरा, बारीक बाजरा, मोटा बाजरा मिक्स करके, साफ़ सुथरा बाजरा, ठीक है ना। यानी कि ये वो मेवा है, इनके लिए महंगे खुराक तैयार होते हैं, पर बहुत से लोग बाजरे में पालते हैं। 50 रुपये किलो का बाजरा आता है, इसके अंदर 250-250 रुपये किलो वाली दालें हैं। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो ये खिलाए, ठीक है। अगर नहीं कर सकता है, बाजरे में भी पलेंगे ये, पर वो इससे पलेंगे, इससे जो पलेंगे उसमें वो अपने ओरिजिनल साइज़ निकालेंगे शायद भाई। बाकी बाजरे में कबूतर साइज़ नहीं निकालता। आपने मेरा एक कबूतर देखा, वो 2 हाथ में मेरे हाथ पे नहीं रुक रहे थे। तो उनकी वजह ये है कि उनके खुराक, जी खुराक अच्छी दोगे तो आपका कबूतर साइज़ पकड़ेगा, वरना आपका कोई कबूतर साइज़ नहीं पकड़ेगा। चले जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह व्यूअर्स। तो ये आप माशाल्लाह से जो भी शौकीन हज़रात हैं वो ये नोट कर लें। एक चीज़ शायद भाई मैं और बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो नए शौकीन होते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि लाखों रुपए के परिंदे ना परचेस करें। क्यों? क्योंकि उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं होता है, क्यों मर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। हाँ, उस सूरत में अगर जो नॉलेज रखता है, सही है, वो अगर 50,000 का परिंदा किसी से ख़रीदता है तो उससे एक छोटी ले कि आया अगर हम कामयाब हो जाते हैं, हमारे पास ये नस्लें जमा हो जाती है, तो हमें आप पार्टी दोगे? अगर वो कहता है हाँ मैं पार्टी दूंगा, तो आप उससे 1 लाख का भी ख़रीदो। क्यों? वो आपके लिए मुखलिस है। अगर पार्टी नहीं देता तो वो कबूतर आप अगर 50,000 का ख़रीद के अगले दिन मार्केट में जाओगे, 6,000 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं ख़रीदेगा। क्यों? क्योंकि वो नाम है उसका। वो हमारे घर का 1,000 रुपये का चीज़ उनके पास चले जाएगा, वो 1 लाख का हो जाएगा। उनके घर का 1 लाख का चीज़ हमारे घर पे आएगा, वो 1,000 का हो जाएगा। तो ये चीज़ सबसे पहले, मैं कराची से बाहर वालों को ऑफ़र है मेरी तरफ से, सिर्फ कराची से बाहर हो, क्योंकि कराची वाले तो घर पे आके चीज़ देखते, वो नहीं देखते ना, वो वीडियोस पे काम चलाते हैं। तो उनके लिए मेरी ऑफ़र है कि जो भी मुझसे अच्छे रेटों में परचेजिंग करेगा तो उसके इलाके की पार्टी मैं उसको दूंगा। उसको मैं माल नहीं भेजूंगा, मैं उसके इलाके की पार्टी उसको दूंगा कि भाई ये मेरा ही परिंदा है, इसके पास आप जाके इससे परचेजिंग करो। और अगर मेरा कस्टमर मेरा कोई ख्याल करना चाहता है, जो कार्गो के चार्जेस यहाँ से होते हैं 3-4 हज़ार, अगर वो कमीशन के तौर पर मुझे दे दिया जाए तो मुझे कोई यानी कि इशू नहीं है, क्योंकि मैं भी यहाँ से भेजूँगा, 3,000 मेरा कार्गो पे खर्च होगा। तो अगर मैं वहीं से वहीं करवाऊँगा, वो 3,000
बच रहा है। चलिए, ठीक तो है। वो अगर हो जाता तो वो उनके अपने ऊपर है, पर मेरी कोशिश ये होगी कि मेरे से सिर्फ महंगे परचेजिंग वाले मेरे जो कस्टमर है उनके लिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2-2 हज़ार रुपये का भी मुझसे लेके गए, उनके लिए ऑफर नहीं है, क्योंकि वो लेके इतने सस्ते गए कि मार्केट में भी बिक जाएगा। ठीक है, सही है, ठीक, थैंक यू। व्यूअर्स, तो ये देख सकते हैं आप, ये जो हमने अभी आपको कबूतर शो कराए थे, ये हम आपको जो है ना, ये जो ब्रीडिंग केज है उससे अगले जो केज है इनका, वहाँ पे लेके आए थे उनको और आपको शो कराए। अब ये वापस जो है ना अपने केज की तरफ वापस आ गए और माशाल्लाह इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना बच्चे भी आप इनके देख सकते हैं और आपको सारे के सारे जितने भी कबूतर हैं ये सारे के सारे आपको एक्टिव नज़र आएंगे, इसमें कोई भी बीमार नहीं है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, और पट्टे भी हैं यहाँ इनके पास और कुछ ऐसी भी जो है ना जो अंडों पे बैठे हुए हैं, पैर भी आपको नज़र आएंगे, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये इनका सारा जो है ये ब्रीडिंग प्रोसेस है जो आपके सामने है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ओके व्यूअर्स, तो ये था अदनान भाई का सेटअप जो हमने आपके साथ शेयर किया। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे प्यारे कबूतर थे इनके पास और बहुत ही आला किस्म की जो है ना इनके पास ब्रीड थी, नस्लें मौजूद थी। तो जो भी शौकीन हजरात हैं जो वो जो है ना इन कबूतरों को परचेजिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो वो अदनान भाई से रब्ता कर सकते हैं। हम अदनान भाई की लोकेशन और नंबर आपके साथ शेयर कर देते हैं। जी अदनान भाई। जी, मेरा मेट्रोविल साइड एरिया लोकेशन है, ये साइड की तरफ का इलाका है, मेट्रोविल मेन खैबर गेट के पास, और कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा 0321 3696 223। इसी पे मेरा व्हाट्सएप है, इसी पे मेरा कॉन्टेक्ट है, इसी पे मेरा यानी कि हर अकाउंट इसी नंबर पर है। तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी पे भी अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यही नंबर है मेरा। ठीक है जी, सही है। तो व्यूअर्स, ये था सेटअप अदनान भाई का जो हमने आपके साथ शेयर किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको आज की ज़रूर पसंद आई होगी। एक बात और जी अदनान भाई, एक बात और कहना चाहूँगा शाहिद भाई, मैं व्यूवर से गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर मेरी बात से आप लोग मुत्तफिक हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इतना शेयर करें और सब्सक्राइब करके सिर्फ इतना मुझे बता दें कि मैंने जो बात कही है वो कोई गलत नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह कमेंट्स भी पढ़ता रहूँगा और देखता रहूँगा। तो मेरी कोशिश यही होगी कि जो मैंने बातें करी है वो लोगों को समझ में आए कि ये जो मैंने आपको सारी डिटेल बताई है कि किस तरीके से महंगा परचेजिंग और किस तरीके से सस्ती परचेजिंग। अगर मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके सिर्फ इतना मुझे बता दें कि हाँ मैं सही था। बाकी इंशाल्लाह जो भी सेल परचेजिंग होगी वो नंबर पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ करूँगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, ये था अदनान भाई का सेटअप जो हमने आपके साथ विजिट किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेटअप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल हबीब टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ या किसी नेक्स्ट सेटअप के साथ। तब तक के लिए मुझे, अदनान भाई और मेरे कैमरामैन हबीब भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।